तो जैसे है मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। अदेवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ठीक इसी तरीके से तो आइए अब दोहा देखते हैं, हम लोग यहीं से चालू करते हैं। रात हाँ गए रथु हाँ क्यों है, राम तन हेरी हेरी ही नाही। देखि निषाद विषाद बश, धुनहि शीस पछिताही। तो ठीक इसी तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में कहना है। आगे आइए देख लेते हैं अर्थ इसका, हम लोग सब अर्थ सहित बताते चलेंगे। सुमित्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर ही निनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पित जियहि जय कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरस सिर तिर आप तब आए। और जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र ने जबरदस्ती सुमित्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न केवट आना, कहें तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहाई, मानुष करनि मूर कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वार कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों के धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, इसीलिए मैं अपनी नाव नहीं लाऊंगा, ऐसा केवट बोलता है। आगे देखिए। अछुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरिनहु मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह मारी जाएगी। ऐसा केवट प्रभु श्री राम से कहता है। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारु, नहीं जान्यो कछु आउरु कबारू। जब प्रभु पार आवस गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। आगे देखिए केवट क्या कहता है। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। अब आगे देखिए, बहुत ही सुंदर छंद है, इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं आसान भाषा में। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव नाथ उतरहि चाऊ। मोहि राम राउरियान, दशरथ शपथ सब साच कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाए पखारियों। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपा पाल पारू तरी हैं। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। आगे देखिए। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा।
आगे देखिए, सुन केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी और देखकर हंसे। आगे देखिए, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जहि तो नाव न जाई, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलम्बु तारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि निर्भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जगु किए तिहु पग्यहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। तो मित्रों, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आगे कल सुनाएंगे। अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही अर्थ सहित रामायण सुनने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।